हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में बात करने वाले हैं। मौर्य वंश में कौन कौन शासक रहे और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक था संस्थापक संस्थापक यहाँ पर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको याद रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, और ये गद्दी पे बैठा था यहाँ पर 322 BC यानी ईसा पूर्व में। इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था। ठीक है, और जैन धर्म का इसे कह सकते हैं अनुयामी था। ठीक है, तो इसके राज्य में जस्टिन यानी जो राइटर हैं जस्टिन ने इसको सेंट्रो कोटस, ठीक है, सेंट्रो कोटस ने कहा है। ठीक है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को। अब इसी में यहाँ पर इसने घनानंद को हराया था। घनानंद को हराने में सहायता करी थी चाणक्य ने, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की। और चाणक्य को यहाँ पर हम विष्णुगुप्त, ठीक है, या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर इसके समय में आती है पुस्तक, एक विशाखदत्त पुस्तक आती है, विशाखदत्त, ठीक है, और मुद्दा राक्षस। विशाखदत्त और मुद्दा राक्षस दो पुस्तक आती है, और इन्हीं पुस्तकों में इसे ब्रेसल, ठीक है, इसे ब्रेसल नाम से भी, ब्रेसल शब्द का प्रयोग किया गया है इस पुस्तक में। ब्रेसल शब्द का मतलब है निम्न जाति से उत्पन्न, यानी कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था एक छोटी जाति से यहाँ पर पैदा हुआ था, तो इसे ब्रेसल शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री किसको बनाया यहाँ पर? प्रधानमंत्री यहाँ पर चाणक्य को बनाया था। ठीक है, चाणक्य को। अब जब चाणक्य को यहाँ पर बनाया तो इसके समय में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर कुछ राज्यों को जीता, जैसे मालवा, गुजरात, गुजरात को अवंती कहते हैं, और महाराष्ट्र। इसको क्या किया, इसने यहाँ पर विजय की है। ठीक है, जीत लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ा लिया था। और इसी के बाद इसने शिक्षा का केंद्र किसको बनाया, यहाँ पर तक्षशिला को। तक्षशिला को यहाँ पर इसने शिक्षा केंद्र बनाया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज के पाकिस्तान में तक्षशिला पढ़ता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे यहाँ पर आते हैं चाणक्य। ठीक है, अब इसने राजधानी की बात करें, राजधानी इसने बनाई थी हमें पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में इसने एक महल बनाया, और वो महल यहाँ पर किसका बनाया, लकड़ी का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ठीक है, पुस्तक, तो उसका नाम था अर्थशास्त्र। इसकी याद रखनी, अर्थ पूछ लेता, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया है चाणक्य द्वारा। ठीक है, इसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर द्वारा आक्रमण किया जाता है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का क्या था, सेनापति था। ठीक है, इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करता है, हरा देता है।
तो इसकी पुत्री आती है, पुत्री का नाम आता है पर कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया। और कार्नेलिया का विवाह किससे करा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। विवाह कराने के बाद हारे हुए 4 शहर किसको देता है, 4 प्रांत किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। पहला कंधार, काबुल, हेरात और मकरान। यानी कि पूरा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक का पूरा राज्य किसका हो जाता है? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। अब शादी करने के बाद सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये पहला बाहरी जो राजदूत था, पहला बाहरी राजदूत था, और उसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज, ठीक है। ये पहला विदेशी राजदूत था जो भारत आया था, जिससे भारत का, ठीक है, पहला राजदूत था जो भारत में आया था। और जो सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था, इन दोनों युद्ध का जो वर्णन एपियास ने किया है, ठीक है। एपियास ने जो किया, इस युद्ध का वर्णन किया है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किया, ठीक है, भेंट किए, भेंट दिए। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? प्लूटार्क के द्वारा। प्लूटार्क के अनुसार इसका वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। अब इसके बाद इसने अपना काफ़ी सारा विस्तार बढ़ा लिया साम्राज्य का। इसके बाद ये चला जाता है अपने अंतिम दिनों में, यानी कि अंतिम दिनों में क्या कर लेता है ये? जैन धर्म। जैन धर्म का क्या कर लेता है? अनुसरण कर लेता है, इसे अपना लेता है। और ये उड़ीसा के श्रवण बेलगोला, ठीक है, में चला जाता है। और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका एक पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। हरेक वंश में था बिंबिसार और यहाँ बिंदुसार। और ये बिंदुसार 298 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। बिंदुसार को 4 नाम से भी जानते थे, 4 नामों से भी जाना जाता था। पहला क्या था? अमिघात, सिंहसेन, भद्रसार और अजात शत्रु वरिसार, ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। भद्रसार की जानकारी यहाँ पर वायु पुराण में मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। और अमिघात का मतलब होता है यहाँ पर शत्रु विनाशक, ठीक है, शत्रु विनाशक यानी शत्रु का विनाश करने वाला। अब इसके बाद बिंदुसार के यहाँ पर सीरियस नरेश ने एक राजदूत भेजा। सीरियस नरेश कौन थे यहाँ पर? एंटी, चलो लिख देते हैं, एंटी योकस, ठीक है, एंटी योकस फर्स्ट ने एक राजदूत भेजा। ये सीरियस के नरेश थे, ठीक है। राजदूत भेजा डायमेकस, ठीक है, किसका नाम था? डायमेकस नाम था राजदूत का। और इस डायमेकस को यहाँ पर मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। अब
बिंदुसार के यहाँ पर दो पुत्र थे, जो मेन थे दो पुत्र थे, एक था सुशील, उनके किसी बाद पुत्र, ठीक है, एक था अशोक। अशोक की माँ का यहाँ पर था सुभद्रांगी, ठीक है, और सुशील की था चारु मित्रा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिंदुसार के समय में दो विद्रोह हुए। विद्रोह वो हुआ एक तक्षशिला में, दोनों तक्षशिला में हुए थे। तक्षशिला पहले विद्रोह में सुशील को भेजा गया, लेकिन सुशील उस विद्रोह को नहीं दबा सका, और दूसरे में यहाँ पर अशोक को भेजा जाता है, और अशोक इस विद्रोह को यहाँ पर दबा देता है, ठीक है। तो ये समझ जाता है बिंदुसार कि जब इसने विद्रोह को दबा दिया तो ये राजा बनने योग्य है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है बिंदुसार को, ठीक है, 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। तो इसके बाद जब इसने अशोक ने विद्रोह को दबा दिया तो इसने सोचा बिंदुसार ने कि ये राजा बनने योग्य है, लेकिन इससे पहले कि इसे ये घोषित किया करता कि ये राजा बनेगा या युवराज है, तो इसी से पहले क्या बिंदुसार के हाथ पर मृत्यु हो जाती है, और बड़ा पुत्र होने के नाते सुशील क्या करता है, राजा बनता है। लेकिन अशोक को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर था, क्योंकि ये विद्रोह को भी नहीं दबा पाया था। तो इनमें युद्ध होता है उत्तराधिकारी का। इसके बाद इसके और ही भाई आ जाते हैं अशोक के, यानी कि बिंदुसार के और पुत्र आ जाते हैं, निर्णय पुत्र आते हैं जो नाजास थे। तो ये क्या करता है, अशोक इन सबको मार देता है, 100 के 100 पुत्रों को, भाइयों को अपनों को मार देता है, और खुद यहाँ पर राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो बिंदुसार की यहाँ पर मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनको मारने के बाद, अपने भाइयों को मारने के बाद, अशोक यहाँ पर बैठता है 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर, ठीक है। तो अशोक जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक की बात इसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एक बात और काफ़ी ज़्यादा पूछ लेता है, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से यहाँ पर एक प्रार्थना करी थी, किसको, मंत्रा मंगाने के लिए, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक के लिए यहाँ पर क्या करी थी, प्रार्थना करी थी, सीरिया के नरेश थे। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो तक बने रहिए, और अशोक जो टॉपिक है उसके बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक बने रहिए, नमस्कार।